तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। उससे पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक बटन पर प्रेस कर दो और सब्सक्राइब बटन को ठोक दो। साथ में हमारी वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करो जो अभी 11th क्लास में आ रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट ले रहे हैं, ताकि उनको भी ऐसी मस्त मस्त से वीडियोस मिलते रहे और उनका भी काम बनता रहे। और स्टूडेंट्स में साथ में आपको कुछ टेस्ट सॉल्व पेपर्स भी प्रोवाइड करूँगा जो मैं खुद बनाता हूँ। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ये क्वेश्चन मैंने आधा लिखा है गलती से। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है यहाँ पर। मोटिवेशन इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वाई पीपल डू वट दे डू। मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स, ऐसी चीज़ है जो आप के किसी भी काम को करने या क्यों करने के बारे में दर्शाती है। ऐसी ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड वाई पीपल डू व्हाट दे डू, कि लोग क्यों करते हैं और क्या करते हैं। इट्स द डिज़ायर टू एक्ट इन सर्विस ऑफ ए गोल एंड इट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन पार्ट्स। स्टूडेंट्स, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग अपने एफर्ट्स लगाते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बूस्ट करती है आपके गोल को अचीव करने में। एंड इट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन पार्ट्स। कैटेगराइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिवाइड। आप कैटेगराइज की जगह डिवाइड भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कैटेगराइज की जगह डिवाइड भी लिख सकते हो इनटू टू मेन टाइप्स। अब ये दो पार्ट में विभाजित हुआ है। विभाजित मतलब कि दो पार्ट में बटा गया है, बांटा गया है इसको, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब आगे पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, ड्राइवन बाय पर्सनल इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। स्टूडेंट्स, ये लाइन मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे एक बच्चा है रोहन, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो कहाँ से आती है? इंसान के अंदर से। जैसे कि अभी रोहन को अंदर से वाइब आ रही है, मतलब फील आ रही है कि मैं इस चीज़ को और करूं। ड्राइवन बाय पर्सनल इंजॉयमेंट। किस लिए? पर्सनल इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। कि आपका भी मज़ा होता रहे, आपको भी मज़ा आता रहे और आपको उससे थोड़े से वो सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए। वाइल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। इस और स्टूडेंट्स, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक का बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक जो होता था उसमें हमारे अंदर की फीलिंग्स थी, लेकिन इसमें एक्सटर्नल है। जैसे कि इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कोई आपको रिवॉर्ड दे रहा है, कोई आप मैच जीते हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, रिवॉर्ड पा रहे हो आप या पनिशमेंट पा रहे हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपको वो चीज़ और आगे तक ले जाएगी, या आप उस पनिशमेंट के अगर उसको नहीं करोगे, रिवॉर्ड आपको आगे बढ़ाएगा। अब वक्त आता है स्टूडेंट्स टाइप्स का। टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स। इस तरह की जो मोटिवेशन होती है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से पैदा होती है? अंदर से, हमारे अंदरूनी चीज़ों से, फैक्टर से पैदा होती है। इट्स द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और इंटरेस्ट दैट कम्स फ्रॉम एंगेजिंग इन एक्टिविटी इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी फीलिंग होती है सेटिस्फैक्शन की, प्लेजर की, इंटरेस्ट की, जो हमें हर किसी एक्टिविटी में अपने आप से भाग लेने में मदद करती है, किसी और के सपोर्ट के बिना। It is often associated with creativity, curiosity, and a sense of personal fulfillment. Intrinsic motivation tends to lead to greater engagement and persistence in task. Intrinsic motivation आपको एक ग्रेट एंगेजमेंट की तरफ ले जाती है और आपको हर तरह के टास्क करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ही एंजॉय इट। एक आदमी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चला रहा है क्योंकि वो उसे पसंद कर रहा है, उसको उसका मज़ा ले रहा है। समवन रीडिंग अ बुक बिकॉज ही फाइंड इट इंटरेस्ट इन इट। कोई बुक पढ़ रहा है क्योंकि उसे उस बुक में इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है अंदर उस बुक के। मतलब कि स्टूडेंट्स, आप ले सकते हो कि उस बंदे को पसंद आ रहा है बुक पढ़ना। और एन इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन ए हॉबी बिकॉज ही फाइंड फुलफिलिंग। और अब कोई बंदा जैसे किसी चीज़ में किसी हॉबी में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि उसको उस गेम में पार्टिसिपेट करना अच्छा लग रहा है, उसका इंटरेस्ट है उसमें,
उसको मज़ा आ रहा है उसमें। तो स्टूडेंट्स यही था इंट्रिंसिक। अब हम बढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक की तरफ। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल। ये लाइन हमने अभी पढ़ी थी कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो बाहर से आती है, जबकि इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक कहाँ से आती है स्टूडेंट्स? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक आती है अंदर से। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन समवन इज मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मनी, रिवॉर्ड, पनिशमेंट और सोशल प्रेशर। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन कब होती है स्टूडेंट्स? जब कोई मोटिवेट होता है बाय एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर के फैक्टर्स से, सच एज मनी, जैसे किसी को मनी दी जा रही है रिवॉर्ड के तौर पर, या पनिशमेंट दी जा रही है, या सोशल प्रेशर है, उस पर सोसाइटी का प्रेशर है। दीज मोटिवेट्स आर एक्सटर्नल टू ह्यूमन बट हैव अ रिवॉर्डिंग और पनिशिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल विच में मोटिवेट देम टू बिहेव अकॉर्डिंगली। ये वही बात है स्टूडेंट्स की ये चीज़ें उस बंदे को मोटिवेट करती है ताकि वो उन चीज़ों के मुताबिक ही मोटिवेट अकॉर्डिंगली बिहेव करे। फॉर एग्जांपल स्टडिंग फॉर अ टेस्ट टू गेट गुड ग्रेड्स, वर्किंग फॉर सैलरी, एक्सरसाइजिंग टू लॉस वेट। अभी स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर अ टेस्ट टू गेट गुड ग्रेड, यह बात सही है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो मोटिवेट कब होते हैं? जब उन्हें बाहर से कोई मोटिवेट करता है कि चलो ये आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आया है, वेरी गुड। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टेस्ट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनको टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। वर्किंग फॉर सैलरी, सैलरी के लिए काम करना, ये तो सभी करते हैं। एक्सरसाइजिंग टू लॉस वेट, एक्सरसाइज करना ताकि आपका वेट कम हो सके। वर्किंग ओवर टाइम फॉर अ बोनस और एक्सरसाइजिंग टू इम्प्रूव अपीयरेंस। ओवर टाइम करना स्टूडेंट्स मतलब कि अपने टाइम से और ज़्यादा टाइम काम करना, और एक्सरसाइज करना ताकि आपका जो मोटापा है और आपकी जो अपीयरेंस है वो पूरी तरह से सही हो सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन दूंगा, आपको वो सॉल्व करने हैं और साथ में आंसर देने हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि आप कि कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का, और साथ में अपनी राय बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।